जय हिंद साथियों, आज हम अपने राष्ट्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण त्यौहार मना रहे हैं, जिसे राष्ट्रीय पर्व भी कहते हैं, यानी कि स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और साथियों, किसी कवि ने कहा है कि अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण ये मधुमेह देश हमारा। साथियों, स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। साथियों, आपको मालूम होगा कि मानव की एक फितरत है, कि वो एक दूसरे को अपने अधीन रखना चाहता है। ये उसकी अंतर्भावना है। कभी वो इसको व्यक्त कर पाता है और कभी व्यक्त नहीं कर पाता। लेकिन आप ये समझें, एक दूसरे को अधीन रखने की जो अंतर्निहित भावना है, जो इच्छा है, वो सभी प्राणियों में है। ऐसा कोई बिरला ही होगा। और मैं तो यूँ कहूँ कि ये पशु पक्षी जड़ जंगम सब में है, तो अतिशयोक्ति न होगी। साथियों, इसी इच्छा के कारण से लोग एक दूसरे को गुलाम बना बैठते हैं। बात को लंबा ना खींचते हुए, भूमिका में अधिक समय नष्ट न करते हुए साथियों बताऊंगा कि हमारा देश कभी मुगलों के अधीन रहा तो कभी अंग्रेजों के। लगभग मोटा माटी 400-500 वर्षों तक हमारा देश ये गुलाम रहा। गुलाम रहने की कई कारण हैं, जिसमें अति शांति प्रिय होना। हमारे देश के नागरिक, सनातन हिंदू, जो भी देशवासी इस देश की सीमा के अंदर रहते हैं, उनमें शांति प्रियता प्रमुख गुण है। तो हमारे गुलाम रहने के कारण एक तो हमारी अति शांति प्रियता और दूसरी हमारी आपसी फूट थी, एक दूसरे से ईर्ष्या करना था। और इस कड़ी से पहले हम मुगलों के गुलाम रहे और फिर अंग्रेज़ों के। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेज मुगल शासन में व्यापार करने की इच्छा से आए थे, और व्यापार करते करते वो हमको उन्होंने कब अपने चंगुल में निगल लिया, कब घसीट लिया, कब अपने अंदर समाहित कर लिया, ये पता न चला। और आपको ये बताऊं, अंग्रेज़ों ने जो लूट खसोट की, हमारे ही देश में नहीं, जहाँ भी उन लोगों ने अपने निवेश बनाए, वहाँ अत्यंत लूट खसोट की। वहाँ के जनता के साथ बड़ा अत्याचार और अन्याय किया, हमारे देश में भी किया। यहाँ की संपत्ति को अंग्रेज़ों ने बहुत ही बुरी तरीके से लूटा और यहाँ के लोगों के साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया। उससे खिन्न होकर के, उनके व्यवहारों से, उनकी लूट खसोट से जब इस देश की जनता त्राह त्राह करने लगी, क्रंदन करने लगी, तो यहाँ के लोगों के अंदर अंग्रेज़ों के विरुद्ध जज्बा धीरे धीरे उठने लगा। साथियों, यूँ तो कहें कि 1857 से पूर्व ही विरोधी स्वर उठने लगे थे, लेकिन लिखित में 1857 का संग्राम है जो इस देशवासियों ने लड़ा। और ये अलग बात है कि बहुत ज़्यादा सफलता न मिली, लेकिन अंग्रेज ये समझने लगे 1857 के बाद
कि देर सवेर अब इन पर ज़्यादा जुर्म ढाया नहीं जा सकता है। और 1857 से लेकर के और 1947 तक 90 बरस, मान के चले मोटा माटी 100 बरस तक देशवासी अंग्रेज जैसी जुर्मी जातियों के खिलाफ लड़ते रहे और अंततः लोगों की जीत हुई, देशवासी जीते और अपना देश आज़ाद हुआ। ज़्यादा कैसे और कैसे संग्राम हुआ इस पर आज ये विषय नहीं है चर्चा का, लेकिन फिर भी आपको बताऊं कि देश का कोई समुदाय, कोई धर्म, कोई पंथ, कोई जाति न बची जिसने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा न लिया। हिस्सा सभी ने लिया और सबका ही योगदान रहा। अंग्रेज़ों को जब मालूम चला कि पूरा हिंदुस्तान हमारे विरुद्ध खड़ा हो गया है, तो उनको इस देश छोड़कर जाना पड़ा। और अंत में ये निर्णय हुआ, अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव पारित किया कि अब हिंदुस्तान को आज़ाद करना होगा और वो तिथि निश्चित की गई 15 अगस्त 1947। और तब से हम अपनी स्वतंत्रता दिवस को मनाते चले आ रहे हैं। साथियों, ये तो बहुत ही संक्षिप्त उसका इतिहास रहा है। देश आज़ाद हुआ तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी न थी। अंग्रेज़ जो कुछ हो सकता था वो सब इस देश से लूट कर जा चुके थे, लेकिन नहीं। एक बात का उल्लेख और मैं करना चाहूँगा कि जिस समय देश आज़ाद हो रहा था, उसका जद्दोजहद चल रहा था, ऐसा लग रहा था अंग्रेज़ों को कि अब देश छोड़ना पड़ेगा और देश को आज़ाद करना पड़ेगा। तो उस समय के जो ब्रिटिश में जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उनका एक घोषणा थी। घोषणा क्या थी? वो कहते आज़ाद कर दो इन लोगों को, इनको तमीज़ नहीं है, कुछ ही दिन में बिखर जाएंगे, ये अपनी आज़ादी को अक्षुण्ण नहीं रख पाएंगे। हालांकि आप जानते हैं कि उनका यह सपना साकार नहीं हुआ। हमारा देश आज़ाद हुआ, तमाम आर्थिक कमियों के बावजूद देशवासियों ने मिलकर इस देश का सनई सनई विकास करना प्रारंभ किया। और 47 से लेकर के और आज तक देश, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आर्थिक हो, कृषि हो, वैज्ञानिक सूझबूझ हो, ढांचागत विकास हो और विश्व के तमाम देशों के बीच में हमारी स्थिति हो, सब क्षेत्र में हमने सनई सनई विकास किया है और हमारा नाम है। 140 करोड़ का ये हिंदुस्तान, आज लोग इसको ललचाई आँखों से देखते हैं, क्योंकि हमने ब्रिटिश के तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल की बातों को झुठला दिया था, नकार दिया था। आज दुनिया में हमारी गिनती है, हमारी सेनाएं, हमारी रेल, हमारा ढांचागत विकास, हमारी छानबीन, हमारी अंतरिक्ष तक जो पहुंच हमने और जो पैठ बनाई है वो काबिले तारीफ़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा रहा है। हमने विकास तो किया है और निरंतर कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ सोचने की है कि जिस पैमाने पर विकास करना था और जिस गति से करना था, शायद उस मोर्चे पर हम उतना कामयाब नहीं रहे हैं। लेकिन हमारी सरकारों का, चाहे वो पिछली कांग्रेसों की रही हो, चाहे मिली जुली रही हो, चाहे
अभी के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में हो, हम निरंतर विकास पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। और आप मान के चलें कि दुनिया के पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अब हमारा जज्बा है, हमारा जलवा है। अब हमें कोई आंखें दिखा करके हमारी तरफ देख नहीं सकता। प्रेम भाईचारे की यदि मिसाल ढूंढने लगेंगे तो हिंदुस्तान अपने अव्वल दर्जे पर नज़र आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हमारी शरण में आया, हम किसी भी स्थिति में रहे हों, हमने उसकी सहायता की। दलाई लामा के लिए हमने युद्ध लड़ा, लेकिन जो शरणागत रहा, जो हिंदुस्तान की परंपरा रही कि शरण में आए हुए व्यक्ति की हमने हमेशा रक्षा की, उस पर हम अडिग रहे, हिले नहीं। अभी भी बांग्लादेश में हुए भूचाल के कारण, वहाँ दंगों के कारण वहाँ की प्रधानमंत्री, चुनी हुई प्रधानमंत्री, बहुमत से चुनी हुई प्रधानमंत्री को वहाँ के देशों से वहाँ के देशवासियों ने उन्हें निकाल दिया। उन्होंने भी जब भारत की ओर रुख किया, भारत से सहायता की उम्मीद जताई, तो भारत ने बाहें फैलाकर उनके जानो माल की रक्षा की। हर मोर्चे पर कोरोना काल में भी हमने जब अपनी नई किस्म की दवाई विकसित की तो हमने दुनिया को उससे लाभ पहुंचाया। आशय क्या है? हमारी नीयत बहुत साफ है। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर विश्वास करते हैं। हम किसी से नफरत नहीं करते हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं। हम अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं करना चाहते, लेकिन इसका आशय ये नहीं कि हम अपने देश की रक्षा करने में चूकेंगे। हमारे देश की तरफ जिनकी भी निगाहें उठेंगी बदनीयती से, हम उनकी आंखें निकाल लेंगे। ये हमारे देशवासियों का जज्बा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में लाल किले से भाषण देते हुए उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर चिंता जताई है। पूरे दुनिया में जहाँ भी देशवासियों के नागरिकों को कोई समस्या उठती है तो हमारा देश आगे बढ़ चढ़ करके उनकी सुरक्षा और रक्षा करने के लिए तैयार रहता है, कृत संकल्प रहता है। साथियों, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन पुराने ज़माने में एक बात कही जाती थी कि थोड़ा लिखना अधिक समझना। आप लोग खुद समझदार हैं, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अंत में मैं एक बात और कहूँगा कि देश का विकास कैसे होगा, हमें यह नहीं देखना है, मेरी अपील है, हमें यह नहीं देखना है कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है। हमें यह देखना है कि हम अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और पूरे वसुधा के लिए अपना क्या योगदान दे रहे हैं। तो ये आवश्यक है। देश तभी आगे बढ़ेगा, परिवार तभी आगे बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ और स्वतंत्रता दिवस की एक बार पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देते हुए और एक अपील करते हुए कि मेरा चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों।